Yes, good afternoon. Good afternoon, Shri Dayal, Vikas, Abhishek, Anand, Rahul, Namaskar. Good afternoon. Very good, Ashwani. Good evening. I have qualified in LIC ADU exam. Okay. Yes, congrats. Good afternoon, Dheeraj, Santosh, Prashant, Aditya. Aditya, Prashant, Divakar, Nikhil, Sachin, विनय, विपुल, रजनीश, नमस्ते. चलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल. ओके, आज हम वर्ब को फाइनली खत्म कर लेंगे. प्रणाम काली. ठीक है. आई वॉज मेड टू डू दिस वर्क. मुझे ये काम करवाया गया. ठीक है, ये सेंटेंस पैसिव है ना. ही मेड मी डू द वर्क. आई वॉज मेड टू डू द वर्क. अंडरस्टूड है किसी और के द्वारा. ये सेंटेंस पैसिव है बापी. ओके, चलो आज पहले आप कुछ बच्चे बोल रहे हैं. अच्छा, सुमित ने बोला आज मैंने ज्वाइन किया है. गुड आफ्टरनून सुमित. रंजीत, सबका कमेंट मुझे दिख रहा है. ऋतिक, आपका भी कमेंट दिख रहा है. आदित्य, सुधांशु, आज वो आपका आज पार्टिसिपल खत्म कर लूंगी. यस श्याम, गुड इवनिंग. आज फाइनली पार्टिसिपल खत्म कर लेते हैं. और पार्टिसिपल खत्म होगा मतलब हमारा वर्ब खत्म होगा. कल से एक नया ब्यूटीफुल टॉपिक शुरू होगा. दैट विल बी प्रेपोजिशन. ही शुड हैव ऑनेस्ट नहीं होगा राहुल. ही शुड हैव ऑनेस्ट नहीं होगा. ही शुड बी ऑनेस्ट. मैंने आपको बोला है ना, मॉडल वर्ब और एडजेक्टिव आ गया तो बीच में हैव नहीं लगेगा, बी वाला लगेगा, क्योंकि पोजेशन नहीं बता रहा है ना. राधे राधे हर्षित. आज वर्ड्स करा दो. यस यस, वर्ड्स करेंगे. पहले तो हमें पार्टिसिपल करने दो. कुछ कुछ बच्चे पागल हो गए हैं वर्ब पढ़ पढ़ के. कमेंट्स आ रहे हैं मैम कब खत्म होगा. चलो अब स्टार्ट कर रही हूँ. 2 आदित्याज. ओह, देयर आर 2 आदित्य इन दिस बैच. कैसे हो नैना? आई एम फाइन. और हैप्पी शिवरात्रि भी आ रहा था. सबको हैप्पी शिवरात्रि. अच्छा से पूजा कर लेना है. ओके, सुहानी सेज ही इज स्मोकिंग एंड ही हेट स्मोकिंग. बप्पी, ही इज स्मोकिंग में स्मोकिंग मेन वर्ब का काम कर रहा है एंड उसे स्मोकिंग एज अ हैबिट उसे पसंद नहीं है. 2 दिवाकर भी है. वसीम, अब आपकी सारी कंप्लेन खत्म हो जाएगी. वर्ब खत्म हो जा रहा है ना आज. उसके बाद मैं आपके बाकी के जो 40 क्वेश्चंस बचा है उसको डिस्कस करवा दूंगी. और क्लोज कल से हमारा एज यूजुअल क्लोज टेस्ट और सिनोनिम्स एंटोनिम्स चलेगा. ठीक है. हाँ, आर के मार को आप भी ठीक ठाक बता ले. आप तो मेरे ब्रिलियंट स्टूडेंट हो भाई. खुश हो जाएंगे इसी में. चलो, थैंक यू रजनीश. सचिन, आ जाओ. अब स्टार्ट करते हैं. पार्टिसिपल. कल मैंने आपको पार्टिसिपल का कौन सा पार्ट करवाया था? कल हमने पार्टिसिपल वाला परफेक्ट पार्टिसिपल किया था. ठीक है, कल हमने परफेक्ट पार्टिसिपल किया था. पार्टिसिपल के फॉर्म्स एक्टिव पैसिव कर लिया था. फिर पार्टिसिपल का जो दूसरा पार्ट है, जैसे अगर पार्टिसिपल के पहले, ये मैं फिर से नहीं करवाऊंगी. ठीक है, ये मैं फिर से नहीं करवाऊंगी इसलिए क्योंकि मैंने करवा दिया है. अब देखना, मैंने जीरेंड में ही पढ़ा दिया कि अगर जीरेंड के पहले कोई भी प्रोनाउन आ गया, कौन सा केस? इफ देर इज अ प्रोनाउन बिफोर अ जीरेंड, विच केस? बताना जल्दी से. यस, प्रेपोजिशन के बाद आईएनजी वाला वर्ब लगता है. यस, कल मैंने परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल में डिफरेंस नहीं बताया था. अच्छा, आज बता दूंगी. जल्दी से बताओ, मैंने क्या क्वेश्चन पूछा? अगर पार्टिसिपल के अगर जीरेंड के पहले कोई नाउन या प्रोनाउन आ गया, कौन सा केस? जीरेंड के पहले आदित्य, जीरेंड के पहले, जीरेंड के पहले कोई भी, देखो नोट्स में लिखा है आपने, इसका तो हम लोगों ने पूरा एक क्लास लिया था. जीरेंड के पहले कोई भी नाउन या प्रोनाउन आ गया, दैट इज पोजेसिव केस. वेरी गुड आदित्य. और उसी समय मैंने कंपैरिजन में डाल दिया था, पार्टिसिपल के पहले भी इफ यू हैव अ नाउन और प्रोनाउन दैट शुड बी इन ऑब्जेक्टिव केस. ठीक है, चलो इतना तो कर लिया था, फिर से करवाने की जरूरत नहीं है. यस, परफेक्ट पार्टिसिपल होता है सचिन, ये तो कल किया है हमने. चलो अब आ जाओ. अब हमारा पार्टिसिपल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, उसके बाद हमारा पार्टिसिपल खत्म.
a participle, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से एरर्स तो आएगा ही. A participle should have a subject, नाउन या प्रोनाउन के रूप में, विथ इट. ठीक है, पार्टिसिपल को हमेशा अपने साथ एक क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए. अ पार्टिसिपल ऑलवेज टेक्स अ सब्जेक्ट इन द सेंस नाउन और प्रोनाउन के रूप में. अभी मैं एग्जांपल्स आपको दे रही हूं. जैसे कुछ बच्चों ने दिमाग में बैठा लिया, जहां भी बीइंग देख लो उसके पहले इट लगा लो. ऐसा नहीं है. बीइंग इल, ही कुड नॉट गो टू ऑफिस. Being decided, being tired, he decided not to work. देखो सेंटेंस को ध्यान से देखोगे, ओके. इस सेंटेंस में दो काम हो रहा है, ठीक है. इस सेंटेंस में दो काम हो रहा है. एक क्या काम हो रहा है, एक तो ही का इल होना और दूसरा हिल का ऑफिस नहीं जाना है. दोनों बातें ही के लिए बोली जा रही है. बीइंग इल, चूंकि ही इल था, ही वॉज द पर्सन हु वॉज इल, ही इल था और ही ऑफिस नहीं गया. दोनों बातें ही के लिए बोली जा रही है, तो एक कॉमन सब्जेक्ट से काम हो जाएगा, क्योंकि दोनों बातें ही के लिए बोली जा रही है. टायर्ड कौन था, टायर्ड भी ही था, और वर्क के लिए कौन नहीं गया, ही गया. दोनों बातें ही के लिए बोली जा रही. मैं दो बार ही नहीं लिखूंगी. ही बीइंग इल, क्योंकि ही इल था और ही ने ऑफिस नहीं गए. ही टायर्ड था और ही काम नहीं किया. दोनों बातें ही के लिए बोली जा रही है, ओके. दोनों बातें ही के लिए बोली जा रही है, इसलिए एक कॉमन सब्जेक्ट से काम हो जाएगा. बट सेंटेंस में अगर दो अलग अलग बातें बोली गई है, तो दोनों के लिए अलग अलग सब्जेक्ट चाहिए. जैसे ये सेंटेंस देखो, मैंने इसको लिखा, इट वॉज अ रेनी डे, ठीक है. एंड लिखा मैंने, ही टुक एन अम्ब्रेला. ये हमारा दो सेंटेंस. मुझे इसे जोड़ना है, तो मैं तो इसे कंजंक्शन से भी जोड़ सकती हूँ, ऐसा भी तो जोड़ सकती हूँ, इट वॉज अ रेनी डे एंड ही टुक एन अम्ब्रेला. बट मुझे एंड कंजंक्शन से नहीं जोड़ना है, मुझे तो पार्टिसिपल का यूज करना है. तो मैं ये दो सेंटेंस को जोड़ सकती हूँ. बीइंग अ रेनी डे, ही टुक एन अम्ब्रेला. देखो यहां बीइंग के पहले कोई भी सब्जेक्ट नहीं चाहिए, यहां भी बीइंग के पहले कोई भी सब्जेक्ट नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों बातें ही के लिए बोली जा रही है. ही इल था और ही ऑफिस नहीं गया. ही टायर्ड था, इसलिए ही डिसाइड किया कि वो काम पे नहीं जाएगा. लेकिन ये सेंटेंस अभी गलत है. क्यों? सेकेंड वाला देखो, इस सेंटेंस में दो काम हो रहा है. एक ये सॉरी, डे लिखो, यहाँ पे डे लिख लो. इट वॉज अ रेनी डे, ठीक है. Being a rainy day, he took an umbrella. इस सेंटेंस में दो बातें बोली गई है. हाँ, बिकॉज नहीं लगाना है आलम, बिकॉज तो कंजंक्शन हो गया, बट हमें कंजंक्शन से नहीं जोड़ना है, हमें पार्टिसिपल से जोड़ना है, ठीक है. बीइंग अ रेनी डे, ही टुक एन अम्ब्रेला. चूंकि उस दिन रेनी था, इसलिए ही ने अम्ब्रेला ली. अब देखो यहाँ पे दो सब्जेक्ट है. इट, ये इट किसके लिए बोली गई है, ये इट है ये डे के लिए. ये इट किसके लिए, डे नॉन लिविंग थिंग है, इसके लिए इट लगा है. और जिसने अम्ब्रेला लिया उसके लिए ही लगा है. तो इस सेंटेंस में दो अलग अलग काम हो रहा है, और दोनों काम दो अलग अलग व्यक्ति के लिए यूज हुआ है. देखो यहाँ पे हमारा दो वर्ब है. एक वर्ब है हमारा वॉज. ये वॉज किसके लिए, ये रेनी डे के लिए. और जिसने टुक, अम्ब्रेला किसने लिया, ही ने. तो यहाँ पे दोनों काम दोनों बातें अलग अलग चीजों के लिए बोली गई है, तो अलग अलग सब्जेक्ट आएगा. ही के लिए अम्ब्रेला लिया और रेनी डे के लिए इट. यहाँ तो मैंने कॉमन ले लिया था, क्योंकि दोनों बातें ही के लिए बोली गई थी. अब ये सेंटेंस देखो, सेकेंड वाला देखो, सेकेंड वाला से फर्स्ट को कंपेयर करो. अम्ब्रेला किसने लिया, अम्ब्रेला ही ने लिया. क्या ही रेनी डे था, ही तो रेनी नहीं था ना.
ओके यहाँ तो ही नहीं, ही इल था, बट यहाँ अम्ब्रेला जिसने लिया उसके लिए तो आपने एक सब्जेक्ट लगा दिया, ही ने अम्ब्रेला लिया, बट क्या ही रेनी डे था? ही वॉज नॉट रेनी, द डे वॉज रेनी, तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे? इट बीइंग अ रेनी डे, इट लगा दिया ना, तो सेंटेंस क्लियर हो गया। चूंकि दैट डे वॉज रेनी, चूंकि उस दिन इट वाले डे रेनी था, इसलिए ही ने अम्ब्रेला लिया। अगर आप इसमें इट नहीं लगाते तो इसका मीनिंग क्या जाता कि ही रेनी डे था, चूंकि ही एक रेनी डे था इसलिए ही ने अम्ब्रेला लिया। ही वॉज नॉट अ रेनी डे, ही वॉज नॉट रेनी, द डे वॉज रेनी, इसलिए इसके लिए हमें इट लगाना है। ओके, बिकॉज इन दिस सेंटेंस दोनों बातें अलग अलग व्यक्ति के लिए बोली जा रही है, ये इट डे के लिए और ही अम्ब्रेला के लिए। लेट मी गिव यू सम मोर सेंटेंसेस। यस, अब मैं इसको रब कर रही हूं। ओके, यस, दोनों सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन याद रखना है इनके कि दोनों सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट तभी होगा, ठीक है? दोनों सब्जेक्ट, दोनों, अगर दो सेंटेंस में दोनों सेंटेंस एक ही व्यक्ति के लिए बोली जा रही है तो एक कॉमन सब्जेक्ट से काम चल जाएगा, ये एक कॉमन सब्जेक्ट, बट अलग अलग है तो दोनों के लिए अलग अलग सब्जेक्ट चाहिए। ओके, इसमें वर्ब क्या है? इसमें वर्ब है, देखो, बीइंग, ये तो हमारा पार्टिसिपल हो गया, पार्टिसिपल तो हमारा ये हो गया, मेन वर्ब ही टू कैन अम्ब्रेला। ये वॉज कौन सा वर्ब है? वॉज स्टेटिव वर्ब है, ठीक है? स्टेटिव वर्ब मैंने फर्स्ट डे पढ़ाया था आपको, स्टेटिव वर्ब का ही आईएनजी बनाया है मैंने बीइंग लगा के। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूं, ठीक है? अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूं, आप डिसाइड करोगे कि दोनों सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट चाहिए या एक ही सब्जेक्ट से काम दोनों का हो जाएगा। ओके, बीइंग डार्क, द इलेक्ट्रीशियन, ये आपका प्रीवियस पेपर में आया हुआ है। बीइंग डार्क, द इलेक्ट्रीशियन could not find the switchboard. Being a rainy day, nahi, being a hot day, it might rain. Running along the road, I hurt my legs. And then I write, running along the road, my legs were hurt. Being expensive, I could not buy the dress. Being expensive, the dress was not bought. आपको पिक करना है कौन सा सेंटेंस सही है कौन सा गलत है। इसको देखो, फिर और भी मैं सेंटेंस दे रही हूं। वेरी गुड आलम।
इट बीइंग डार्क। अच्छा, संतोष बोल रहे हैं कि मैम स्टेटिव वर्ब का आईएनजी नहीं होता है। ठीक है, स्टेटिव वर्ब का आईएनजी नहीं होता है, बट पार्टिसिपल में हम पार्टिसिपल बनाने के लिए आईएनजी तो बनाना पड़ेगा। बट ठीक है, यहाँ का आईएनजी ये स्टेटिव, हर जगह ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है। कहाँ किसी बच्चे ने पूछा है, हर जगह इज स्टेटिव वर्ब नहीं होता है। जैसे ही इज वर्किंग, ठीक है, ही इज वर्किंग में इज स्टेटिव है, सॉरी इज स्टेटिव नहीं है, और ही इज इल में इल स्टेटिव है, सो इज स्टेटिव है। ऐसा नहीं है कि इज स्टेटिव वर्ब होता है, मैंने आपको फर्स्ट डे भी बताया था, इज स्टेटिव भी होता है और एक्शन भी होता है। ही इज प्लेइंग, यहां एक्शन है, और ही इज इल स्टेटिव है। चलो पहला वाला क्वेश्चन आ जाओ। बीइंग डार्क द इलेक्ट्रीशियन कुड नॉट फाइंड अ स्विच बोर्ड। इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या है? चूंकि वहां पे बहुत डार्क था, चूंकि वहां पे बहुत अंधेरा था, इसलिए इलेक्ट्रीशियन को स्विच बोर्ड नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, कुछ नहीं करना है, आप अपना सेकंड वाला सब्जेक्ट देखो, सेकंड वाला सब्जेक्ट से फर्स्ट को कंपेयर करने की कोशिश करो। स्विच बोर्ड किसे नहीं मिल पा रहा था? स्विच बोर्ड किसे नहीं मिल पा रहा था? इलेक्ट्रीशियन को। ये तो सही है, बट क्या इलेक्ट्रीशियन डार्क थे? अभी सेंटेंस का मतलब क्या जा रहा है? चूंकि इलेक्ट्रीशियन डार्क थे, सो दे वर नॉट एबल टू गेट द स्विच बोर्ड। द इलेक्ट्रीशियन वर नॉट डार्क, वो जगह डार्क था। तो इलेक्ट्रीशियन, ये जो इलेक्ट्रीशियन के लिए तो ये फिट हो जा रहा है ये सेंटेंस, बट इलेक्ट्रीशियन डार्क नहीं थे, वो जगह डार्क था। तो यहाँ पे इट लगाओ। इट बीइंग डार्क, चूंकि वहां डार्क था, इसलिए इलेक्ट्रीशियन कुड नॉट गेट द स्विच बोर्ड। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट में इट लगाने की जरूरत है। इट बीइंग अ हॉट डे, इट माइट रेन, यहाँ इट आना चाहिए, नहीं, दोनों बातें एक ही दिन के लिए बोली जा रही है। इट माइट रेन, उसी दिन बारिश की संभावना थी और उसी दिन हॉट भी था। सो बोथ द सेंटेंसेस में इट फिट हो जा रहा है। इट बीइंग हॉट डे, ये जो इट है, उसी दिन हॉट भी था, उसी दिन बारिश की संभावना भी थी। तो यहाँ पे इट लगाने की जरूरत नहीं है, ये सही है। बट यहाँ पे इट चाहिए था, क्योंकि इट जगह के लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए स्विच बोर्ड है। अब आप थर्ड और फोर्थ सेंटेंस देखो। अरे कभी कभी होता है भाई, ज्यादा उतना इमेजिन नहीं करना है। कभी कभी ज्यादा गर्मी पड़ती है तो बारिश की संभावना हो जाती है, उतना दिमाग नहीं लगाना है। रनिंग अलोंग द रोड आई हर्ट माई लेग्स, सेकेंड वाला सब्जेक्ट देखो। हर्ट, किसके लेग्स में चोट लगी है? किसने अपना लेग्स हर्ट किया? आई ने। और रन कौन कर रहा था? रन भी तो आई कर रहा था। आई रनिंग, आई रन कर रहा था, आई जब रोड पे दौड़ रहा था तो उसे चोट लग गई, ये तो सही है। लेकिन सेंटेंस, सेकेंड सेंटेंस देखो, माई लेग्स वर हर्ट, लेग्स हर्ट हुआ, बट क्या लेग्स रन कर रहा था? लेग्स रन कर रहा था? फोर्थ वाला रॉन्ग है, ये अंकिता, फोर्थ वाला रॉन्ग है। लेग्स तो रन नहीं कर सकता है ना, आई रन भी कर सकता है, आई को चोट भी लग सकती है। माई लेग्स वर हर्ट, लेग्स को चोट लग सकती है, बट लेग्स रन नहीं कर रहा था ना, लेग तो कोई व्यक्ति कर रहा था, तो इसको लगा दो। ऐसा आई रनिंग अलोंग द नहीं होगा, वाइल आई वॉज रनिंग कर सकते हो। वाइल आई वॉज रनिंग, दौड़ने के दौरान, यस। आई रनिंग अलोंग ये रॉन्ग कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, ठीक है। वाइल आई वॉज रनिंग। सेकेंड आ जाओ, बीइंग एक्सपेंसिव, महंगा था इसलिए मैं अपना ड्रेस नहीं खरीद पाई। ड्रेस किसने नहीं खरीदा? आई ने। बट क्या आई महंगा, आई वॉज एक्सपेंसिव, आई तो ड्रेस नहीं खरीदी, बट आई महंगा नहीं है ना, महंगा तो वो ड्रेस है। तो यहां पे लगाओगे इट बीइंग एक्सपेंसिव। इट बीइंग मतलब चूंकि ये ड्रेस एक्सपेंसिव था तो आई कुड नॉट बाय। बट सेकेंड वाला देखो, द ड्रेस वॉज नॉट बॉट, ड्रेस नहीं खरीदा गया, लेकिन और महंगा भी तो ड्रेस ही था, तो यहां फिर से इट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीइंग एक्सपेंसिव, ड्रेस ही महंगा था और ड्रेस ही नहीं खरीदा गया। बट यहां पे आई ने नहीं खरीदा, बट महंगा तो ड्रेस था, यस। ये बताऊंगी आलम, ये मैं प्रेपोजिशन में बताऊंगी, डिटेल में करेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड व्हेन। व्हेन हमारा प्रेपोजिशन भी होता है, कंजंक्शन भी होता है, बट वाइल इज ऑलवेज प्रेपोजिशन, यस। छोटी सी गलती से सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है भाई, और वो भी इंग्लिश जैसा ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। और भी कुछ सेंटेंसेस दे रही हूं ताकि ये गलत ना हो। सिक्स वाला क्लियर नहीं हुआ। सिक्स वाला देखो, बीइंग एक्सपेंसिव, चूंकि वो एक्सपेंसिव था, महंगा था। महंगा क्या था?
ड्रेस ही महंगा था और ड्रेस ही नहीं खरीदा गया, बट यहां पे आई ने ड्रेस नहीं खरीदा, आई महंगा नहीं था, महंगा तो ड्रेस था। अभी मैं वाइल का यूज क्यों बताऊंगी, अभी मैं वर्ब पढ़ा रही हूं तो वाइल क्यों बताऊंगी। ओके, बप्पी बोल रहे हैं फोर्थ वाला रिपीट कर दीजिए मैम, फोर्थ वाला देखो, माई लेग्स वर हर्ट, ठीक है, मेरे लेग्स को चोट लगा, लेकिन मेरा लेग्स नहीं दौड़ रहा था ना, दौड़ तो मैं रहा था, तो आई रनिंग नहीं होगा, वाइल आई वॉज रनिंग, बट वाइल आई वॉज रनिंग मतलब रनिंग के दौरान, मैं नहीं, मेरे लेग्स नहीं दौड़ रहे थे, मैं दौड़ रहा था। While driving, a truck knocked him down. और फिर मैंने लिखा while driving he was knocked down by a truck. अब बताना कौन वाला करेक्ट है एंड विच वन इज इनकरेक्ट। Having done my homework, my mother allowed me to go out and play. क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, ABCD कर दो। अभी अभी मैंने क्वेश्चन कैसा आता है ऐसा दे देंगे, बीइंग अ प्लेजेंट डे, इसी को ABCD में कर देंगे, बीइंग अ प्लेजेंट डे आई डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक। इसी सेंटेंस को मैंने लेंदी में लिख दिया, आप उसको आई डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक, ऐसा एरर आएगा। ABCD में बांट देंगे, बात बराबर ही है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, सेंटेंस में आए ABCD में आए, आप कर लोगे। नो नो देवी, इट्स नॉट द केस, इंग्लिश इज नॉट फुल ऑफ एक्सेप्शंस, ऐसा थोड़ी है, कहीं कहीं पे आ गया एक्सेप्शंस, बट इट्स नॉट ऑलवेज लाइक दैट कि इंग्लिश फुल ऑफ एक्सेप्शंस। चलो लेट अस फोकस ऑन द सेंटेंस। मैम माई मदर डज माई होमवर्क, भाई किसकी मदर है धीरज कि होमवर्क कर देती है? भाई यू आर लकी टू हैव सच अ मदर कि आपका होमवर्क कर देती है और बोलती है जाओ भाई खेलो आप। वाइल ड्राइविंग, हमेशा आप सेकंड वाले सब्जेक्ट को देखो, सेकंड वाले सब्जेक्ट को फर्स्ट से कंपेयर करो, आपका काम आसान हो जाए। यहां पे माई मदर, अ ट्रक नॉक्ड हिम डाउन, ठोकर मारकर किसने गिराया, किसने नॉक किया? ट्रक ने ठोकर मारकर गिराया, ट्रक ठोकर कर सकता है, बट क्या ट्रक ड्राइव हो रहा था? हाँ थर्ड वाला आपके सही है, आपकी मदर से आप देना, पहले तो मैं बात करूं। वाइल ड्राइविंग, ऐसा लग रहा है ट्रक ड्राइविंग करते समय हिम को ठोकर मार दिया, ट्रक ड्राइव नहीं करेगा ना, ट्रक ने तो ठोकर मारा, ड्राइव तो कोई और कर रहा था, हिम है तो लगा दो वाइल ही वॉज ड्राइविंग, वाइल ही वॉज ड्राइविंग, ठीक है, ही ड्राइव कर रहा था और ट्रक ने ठोकर मारा। और वाइल ड्राइविंग ही वॉज नॉक्ड बाय अ ट्रक, अब देखो ही वॉज नॉक्ड, ही को नॉक किया गया और ही ड्राइव कर रहा है, ही तो यहां फिर से ही लगाने की जरूरत नहीं है, ही ड्राइव कर रहा है और ही ट्रक के द्वारा नॉक किया गया, ये सही है। हैविंग डन माई होमवर्क माई मदर अलाउड मी टू गो आउट एंड प्ले, अब मदर को देखो, ऐसा लग रहा है ना कि मेरी मदर ने मेरा होमवर्क करने के बाद मुझे खेलने के लिए अलाउ किया, मदर ने होमवर्क नहीं किया, मदर ने तो अलाउ किया, होमवर्क किसने किया? माई मदर अलाउड मी, आई हैविंग डन माई वर्क, ठीक है, मेरे वर्क करने के बाद मदर ने अलाउ, मदर ने किया, बट होमवर्क तो मदर ने नहीं, आई ने किया।
मेरा सब सही है विनय, वेरी गुड। हैविंग बीन डन नहीं होगा। हैविंग बीन कब लगाते हैं भाई? हैविंग बीन डन जब सेंटेंस पैसिव में जाता है, ठीक है, तो क्यों लगाओगे पैसिव में? हैविंग बीन डन क्यों लगा रहे हो? हैविंग बीन डन ये पैसिव में नहीं जा रहा है ना, आई ने होमवर्क किया, यहाँ आई एक्टिव है, सेंटेंस एक्टिव वॉइस में ही है, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि हैविंग के बाद अगर V3 आ गया तो वो सेंटेंस पैसिव नहीं होता है। हैविंग के बाद बीन आके V3 आएगा तब सेंटेंस पैसिव होगा। बट इसको पैसिव में बनाने की जरूरत क्या है? आई ने खुद होमवर्क किया, किसी और से नहीं करवाया। आई ने होमवर्क किया, एक्टिव वॉइस, मदर ने अलाउ किया, ये भी एक्टिव वॉइस। यस दिवी, वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। दिवी का सारा आंसर करेक्ट है। अच्छा, क्लोज टेस्ट का PDF कब मिलेगा? मिल जाएगा भाई, सब मिल जाएगा, नो नीड टू वरी। ये देखो, किसी ने पूछा क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन कैसा आएगा? बीइंग अ प्लेजेंट डे। चूंकि उस दिन बहुत प्लेजेंट था, मौसम वॉज वेरी गुड, वेदर अच्छा था, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं वॉक पे जाऊंगा। आई डिसाइडेड, डिसाइड किसने किया? मैंने डिसाइड किया, बट आई प्लेजेंट नहीं था। ऐसा लग रहा है ना कि चूंकि मैं प्लेजेंट था इसलिए मैंने डिसाइड किया। प्लेजेंट मैं नहीं था, प्लेजेंट तो वो डे था। It being a pleasant. So we have done a variety of sentences. Yes. बी का फॉर्म्स होता है ना, बी का फॉर्म्स तो बीइंग होता है। जैसे इज एम आर है, इज एम आर का ING, ये मैंने V1 V2 करवाया था। क्या बताया था? टू बी वर्ब्स, आपको एक बार टू बी वर्ब्स का नोट्स देखना। टू बी वर्ब्स इज एम आर वॉज वर बताया था। और बी भी V1 है, उसका BEEN बीन थर्ड फॉर्म है, BEING बीइंग दैट इज फोर्थ फॉर्म। ओके, ये तो हमारा जो भी पार्टिसिपल से एरर आता है वो था। अभी मुझे एक दो पॉइंट आपको डिस्कस करवा लेने दीजिए। एक तो पैरेललिज्म मैंने करवा दिया है। ओके, इट वॉज बीइंग नहीं होगा। रेनी डे हो रहा था, यू कांट टेक इट इनटू, देखो इट वॉज बीइंग, इसका अश्वनी हम लोग ING नहीं ले जा सकते, क्योंकि प्लेजेंट डे, एक बहुत सुहावना मौसम, इज नॉट डिनोटिंग एनी एक्शन, इट इज डिनोटिंग अ स्टेट। तो वहां इट वॉज बीइंग नहीं करोगे, इट वॉज बीइंग करोगे ना तो वहां का बीइंग अश्वनी मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ का बीइंग तो हमारा पार्टिसिपल है। जैसे ही वॉज बीइंग टेकन टू द हॉस्पिटल, उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, वो अलग हो गया। सही है पुनीत, वो भी सही है। चलो अब आ जाओ। ये गलत है जया। ड्राइविंग ऑन द मोटर वे द बेबी, अच्छा नहीं, ये तो सही है। ड्राइविंग ऑन द मोटर वे हो सकता है, यस, द बेबी बिगैन टू क्राई। द वर्ब, द टॉपिक जीरेंड, पार्टिसिपल एंड इन्फिनेटिव। पैरेललिज्म हो गया है। पैरेललिज्म का कितना सारा मैंने सेंटेंसेस करवाया, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी दिए हैं आपको। ओके, चलो अब अभी कल परसों आर्मी टेरिटोरियल का एग्जाम हुआ था, उस पे बेस्ड एक वर्ब का क्वेश्चन है जो कि हमारे CGL में भी आ जाता है, वो करते हैं, फाइनली वर्ब खत्म। He ordered her servant that he should bring a cup of tea. क्या ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। हम कभी भी शुड ऑर्डर के लिए नहीं लगाते। अगर मुकेश वहां पे ऑर्डर की जगह सजेस्टेड होता ना तो हम कर सकते हैं, ठीक है। ही सजेस्टेड हर सर्वेंट दैट ही शुड ब्रिंग, सजेशन के लिए, एडवाइस के लिए हम शुड लगा सकते हैं, बट ऑर्डर के लिए नहीं लगाएं। अब मैं जो आपको वर्ब का एक पॉइंट करवा रही हूं उसको ध्यान से समझोगे। ओके, ध्यान से उसको समझना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, कोई थ्योरी नहीं है, ये हमारे मेंस में भी आ जाता है, कल परसों एग्जाम हुआ था उसमें भी आया है। इसको सेंटेंस के थ्रू समझना है। पहले तो मुझे बताना, ये जो हैज, हैव, हैड है, ये ऑक्सिलरी वर्ब होता है या मेन होता है? ये हैज, हैव, हैड, आर दे ऑक्सिलरी और आर दे मेन?
यस प्रिंस मैम, बस मैम लिख के छोड़ दिया है। यस दिवी, ये जो हमारा हैज हैव हैड है, ये सेंटेंस में ऑक्सिलरी का भी काम करता है और सेंटेंस में मेन वर्ब का भी काम करता है। वेरी गुड। जैसे मैंने लिखा आई हैव अ पेन और आई हैव रिटन, यहां तो एक ही वर्ब है ना, आई तो सब्जेक्ट है, पेन हमारा ऑब्जेक्ट है, एक ही वर्ब है, दिस इज अ वर्ब। और आई हैव रिटन में दो वर्ब है, मेन वाला वर्ब रिटन है और ये ऑक्सिलरी है, और यहां तो एक ही वर्ब है तो मेन है। तो हैव कैन एक्ट एज एन ऑक्सिलरी ऑल्सो, हैव कैन एक्ट एज अ मेन वर्ब ऑल्सो। ओके, हैव कैन एक्ट एज एन ऑक्सिलरी ऑल्सो, हैव कैन एक्ट एज अ मेन वर्ब ऑल्सो। ध्यान रखना है कि हैव मेन वर्ब का काम कब करेगा, जहां का हैज हैव हैड, जहां का हैज हैव हैड पोजेशन बताता है। पोजेशन मतलब मालिकाना अधिकार, अथॉरिटी। इन अ सेंटेंस वेयर हैज हैव हैड डिनोट्स पोजेशन, वहां का हैज हैव हैड मेन वर्ब का काम करे। ओके, या इसे दूसरे शब्दों में पढ़ सकते हो कि हैज हैव हैड मेन वर्ब का काम तभी करेगा जब वो किसी सेंटेंस में पोजेशन बताएगा। आई हैव अ पेन, यहां तो पोजेशन अधिकार बताया जा रहा है, बट आई हैव रिटन में पोजेशन नहीं बताया जा रहा, इसलिए मेन नहीं है, ऑक्सिलरी है। ठीक है, वो गलत सेंटेंस है लक्ष्य। इफ ही शुड सी मी, शुड ही सी मी हियर, ही विल बी अनॉयड, या इफ ही सीज मी, दोनों नहीं लगाओगे। ओके, अब सेंटेंस देखना, हिज असिस्टेंट्स, ये भी प्रीवियस पेपर का ही सेंटेंस। यहां मैंने बताया हैज हैव हैड मेन वर्ब का काम तब करेगा जब मालिकाना अधिकार बताएगा, पोजेशन बताएगा। इन अ सेंटेंस वेयर हैज हैव हैड डिनोट्स पोजेशन, वहां मेन वर्ब का काम करेगा। हिज असिस्टेंट्स हैव एंड आर स्टिल डूइंग ग्रेट वर्क। अभी ये सेंटेंस रॉन्ग है, दिस सेंटेंस इज रॉन्ग ओवर हियर। नाउ लेट अस करेक्ट द सेंटेंस। बताना जल्दी से। ये देखो, इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या है, इस सेंटेंस का अच्छा, इस सेंटेंस का मेन वर्ब कौन सा है? ये जो आर डूइंग है, ये आर हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है। ध्यान से इस सेंटेंस को समझना है, आर ऑक्सिलरी वर्ब है और डूइंग मेन वर्ब है। जो जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूं वही बताना है। यहां ऑक्सिलरी और मेन है, यहां हैव किसका काम कर रहा है, बाद में हम इसको करेक्ट करेंगे। पहले मुझे बताओ कि यहां हैव किसका काम कर रहा है? जल्दी से बताओ। एट प्रेजेंट हैव ऑक्सिलरी का काम करेगा। यस, अभिषेक ने बोला कि अभी ये हैव मेन वर्ब का काम कर रहा है। मेन वर्ब का काम कर रहा है ना, कि अगर ये ऑक्सिलरी होता तो उसके बाद कोई मेन वर्ब होता, बट यहाँ तो एक ही वर्ब है और एक ही वर्ब है तो मेन वर्ब है। और हैव मेन वर्ब का काम कब करता है? जब हैव मेन वर्ब का काम कब करता है? जब हैव पोजेशन बताए। क्या इस सेंटेंस में पोजेशन का सेंस आ रहा है? ऐसा कुछ आ रहा है? हिज असिस्टेंट्स हैव, हिज असिस्टेंट्स हैव मतलब उसके असिस्टेंट्स के पास है और वो अभी भी अच्छा काम कर रहे हैं। यस यस, बताओ। जैसे काली बोल रही है ऑक्सिलरी का काम कर रहा है। नो नो, इट्स नॉट एक्टिंग एज एन ऑक्सिलरी। यहाँ तो एक ही वर्ब है, एक ही वर्ब है तो मेन वर्ब है। और हैज हैव हैड मेन वर्ब का काम तब करता है जब पोजेशन बताता है। बट क्या यहाँ पे सेंटेंस में इतना दूर में कुछ पोजेशन बताया जा रहा है? पोजेशन बताया जा रहा है? नो, ऐसा नहीं है। कि अभी सेंटेंस का मतलब क्या जा रहा है? उसके असिस्टेंट्स के पास हैव, उसके असिस्टेंट्स के पास है और वो अच्छा काम कर रहे हैं। क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं क्लियर किया जा रहा है। इस सेंटेंस का मतलब जा रहा है कि उसने असिस्टेंट्स, उसके असिस्टेंट्स पहले भी अच्छा काम कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं। तो यहाँ का हैव तो मेन वर्ब है और हैव मेन वर्ब का काम कब करता है? जब पोजेशन बताता है। तो यहाँ का हैव पोजेशन नहीं बता रहा है, इसको मेन वर्ब का काम नहीं करना चाहिए,
इसको किसका काम करना चाहिए? ऑक्सिलरी का। और जब सेंटेंस में ऑक्सिलरी आएगा तो उसके बाद एक मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। इस सेंटेंस का मेन वर्ब क्या है? डू, डूइंग, और हैव के बाद थर्ड फॉर्म आता है, तो अब सेंटेंस सही होगी। हिज असिस्टेंट्स हैव डन, इनके असिस्टेंट्स पहले भी अच्छा काम डन कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं। ओके, उतना लगाने की जरूरत नहीं है दीदी, पूरा लगाने की। हिज असिस्टेंट्स हैव डन, अंडरस्टूड है कि पहले भी अच्छा काम कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं। Even if you don't add the word na, great work, still the sentence is correct. His assistants have done and they are still doing great job. I'm giving you some more sentences. पहले तो ट्रांसलेशन जानना जरूरी है। I'll bring you the sentence जो एग्जाम में आया था संडे को। Don't have the paper now. हाँ, अब तो ऑक्सिलरी है और हमें ऑक्सिलरी की जरूरत थी, हमें मेन वर्ब की जरूरत नहीं थी। हैव मेन वर्ब का काम कब करता है? जब पोजीशन बता रहा था, बट यहाँ तो पोजीशन था ही नहीं, इसको ऑक्सिलरी का काम करवाना था। उसके बाद एक थर्ड फॉर्म डालना है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। चलो आशीष, सेकंड वाले से क्लियर हो जाएगा। सेकंड सेंटेंस देखो, इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या जा रहा है? रिपीट के साथ अगेन नहीं लगाना है आशीष, सुपरफ्लुअस है। सिंपली बोलना है रिपीट, अगेन नहीं लगाना है। इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या जा रहा है? ही हैज, अभी इसका मतलब क्या जा रहा है? उसके पास है और वो गरीबों की मदद करेगा। आज आपकी क्लास सिर्फ 4 बजे तक चलेगी, ठीक है? ऊपर वाले स्टूडियो में कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया है, ठीक है? शॉर्ट सर्किट हो गया है, उस वजह से किसी और टीचर की 4 बजे से क्लास लगेगी, तो वो थोड़ा सा मैनेज कर रहे हैं, इसलिए 4 बजे तक ही होगी। He has and will help the poor. ओके, चाहिए श्री दयाल, नो नीड टू वरी, करूंगी मैं इसको फिर से। He has, अभी सेंटेंस का मतलब क्या जा रहा है? हैज, उसके पास है और वो गरीबों की मदद करेगा। उसके पास क्या है? ठीक है, ही हैज मतलब उसके पास है और वो गरीबों की मदद करेगा। ही डजंट हैव एनीथिंग। सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या जा रहा है? ही हैज, वो पहले भी, ही हैज ऑलरेडी हेल्प्ड, वो पहले भी गरीबों की मदद कर चुका है और आगे भी करेगा। ठीक है, तो इस सेंटेंस में हैव अभी किसका काम कर रहा है? अभी तो मेन वर्ब का काम कर रहा है, बट हैज मेन वर्ब का काम कब करता है? जब पोजेशन बताता है। बट यहाँ तो पोजेशन का सेंस नहीं है, इसको मेन वर्ब का काम नहीं करना है, इसको ऑक्सिलरी का काम करना है। और जब सेंटेंस में ऑक्सिलरी आएगा उसके बाद एक मेन वर्ब आएगा। सेंटेंस का मेन वर्ब हेल्प है, हैव के बाद, हैज के बाद थर्ड फॉर्म। ही हैज हेल्प्ड, वो मदद कर चुका है पहले भी और आगे भी करेगा। यस, फर्स्ट पार्ट में कैसे वो आप डिसाइड कर? अच्छा निधि आपने तो अज्यूम कर लिया, आपने बोला ही हैज मनी, और क्या गारंटी है कि पैसे होते हुए भी वो गरीब की मदद करेगा ही? ही हैज में कुछ भी आ सकता है, ही हैज पेन, ही हैज पेंसिल, ही हैज क्लोथ्स, कुछ भी हो सकता है, बट सेंटेंस का सेंस ये नहीं जा रहा है। ही हैज मतलब ही हैज ऑलरेडी हेल्प एंड इन फ्यूचर ऑल्सो ही विल हेल्प। हिज असिस्टेंट्स दे हैव ऑलरेडी डन एंड अभी भी दे आर डूइंग गुड वर्क। हाँ, अगर मनी अपने से थोड़ी लगा दोगे श्याम, अपने से थोड़ी लगा दोगे। ही हैज मनी, उसके पास पैसे हैं, वो तो अपने मन से कर लिया आपने। सेंटेंस का सेंस जा रहा है वो मदद कर चुका है और आगे भी करेगा। आपने, हाँ, अगर पोजेशन का सेंस रहता ना, मनी रहता, तो वहां पे हैज सही हो जाता। ही हैज मनी, मनी रहता तो ये आंसर सही होता, लेकिन मनी तो हमने अपने मन से अज्यूम कर लिया है।
एक और सेंटेंस। बताना इसका। अच्छा, पुनीत सेज आई एम प्रिपेयरिंग, थोड़ा सा सेंटेंस करेक्ट कर दे रही हूँ। पुनीत, घबराना नहीं है कि मैम क्यों करेक्ट करें। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर लास्ट 4 ईयर नहीं होगा, आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर लास्ट 4 years बट आई डिड नॉट गेट 40 नंबर इन इंग्लिश। ओके, आई रियली वर्क हार्ड वर्क ऑन इंग्लिश बट ऐसा कभी नहीं पढ़ा। आई थैंक यू मैम, आई विल डेफिनेटली 45। थैंक यू पुनीत। और सिर्फ बोलना नहीं है भाई, मुझे ला के दिखाना है। अब एक देखो, एक खतरनाक ओबीडियंटेड किया है। ओबीडियंटेड क्या है, माय गॉड, ऐसी भी हरकत करोगे? ओबीडियंटेड भी किया है। एक मिनट, ये ओबीडियंट क्या है जरा बताना पहले। ऑनेस्ट को ऑनेस्टेड बनाओगे, काइंड को काइंडेड बनाओगे? नहीं, पहले मुझे बताओ कि ओबीडियंट क्या है। वेरी गुड, ओबीडियंट एडजेक्टिव है, ठीक है। इसका ईडी नहीं लगाओगे। इस सेंटेंस का मेन वर्ब क्या है बताना। इस रेज, रजनीश, रिंकू, हाँ एडजेक्टिव। चलो, ओबीडियंट नाउन नहीं है, ओबीडियंस नाउन होता है, ठीक है। ओबीडियंट एडजेक्टिव है, ओबीडियंस नाउन है, और ओबीडियंटली बताऊंगी ये एडवर्ब है। इस सेंटेंस का मेन वर्ब कौन सा है? आंसर सही दे रहे हो चैतन्य, वसीम, संतोष, आंसर आप लोग का सही आ रहा है। नहीं अभी कहाँ गए भाई? बी, वेरी गुड वसीम। इस सेंटेंस का मेन वर्ड बी है, बी, ये मेन वर्ब है, स्टेट बता रहा है, क्योंकि मॉडल वर्ब है ना। मॉडल वर्ब्स हमारे ऑक्सिलरी होते हैं, ऑक्सिलरी के बाद V1 आया है। चलो, हिज स्टूडेंट्स हैव, अभी सेंटेंस का मतलब क्या जा रहा है? द स्टूडेंट्स हैव, स्टूडेंट्स के पास है और वो आगे भी ओबीडियंट, आज्ञाकारी रहेंगे। स्टूडेंट्स के पास है और वो आगे भी आज्ञाकारी रहेंगे। ये तो सेंटेंस का सेंस ही नहीं बन रहा है। सेंटेंस का सेंस क्या जा रहा है? स्टूडेंट्स पहले भी ओबीडियंट रह चुके हैं और आगे भी रहेंगे। तो यहाँ का हैव ऑक्सिलरी का काम करना चाहिए, मेन वर्ब नहीं करेगा, पोजेशन नहीं बताया जा रहा है। और हैव ऑक्सिलरी है तो इसके बाद मेन वर्ब चाहिए। इस सेंटेंस का मेन वर्ब बी है और हैव के बाद थर्ड फॉर्म आता है बीन। हिज स्टूडेंट्स हैव बीन, पहले भी रह चुके हैं वफादार, आज्ञाकारी, और आगे भी रहेंगे। एंड दिस इज फाइनली योर एंड ऑफ वर्ब। बच्चे परेशान थे कि वर्ब कब खत्म करोगे, कब खत्म करोगे, कर दिया खत्म वर्ब। यस दिवी इज वन ऑफ माई इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। होपफुली शी विल बी स्कोरिंग 50 out of 50 प्री। करवा दूंगी रुपेंद्र, करवा, उसको मैंने ना अपने इंस्टीट्यूट के लिए करवा दिया, वही वाला PDF में भेज दूंगी। नो नीड टू वरी रुपेंद्र, तब तक बनाओ ना। अब विनय पूछ रहे मैम समझ नहीं आया। अब मुझे बताओ कि मैंने इतना सारा सेंटेंस लिख दिया और सब में तो समझा ही दिया। असिस्टेंट्स पहले भी अच्छा काम कर चुके हैं और आगे भी करेंगे, अभी भी कर रहे हैं, कर चुके हैं। यहाँ पे कोई पोजीशन नहीं बताया जा रहा है, अच्छा काम कर चुके हैं, दे हैव डन, कुछ एक्शन हुआ है यहाँ पे, इसलिए एक एक्शन वर्ड चाहिए। यहाँ भी गरीबों की मदद कर चुके हैं, कुछ एक्शन हुआ है, एक्शन वर्ड चाहिए। हैज तो पोजीशन बता रहा था, यहाँ भी एक्शन नहीं हुआ है बट स्टेट बताया जा रहा है, तो बीन लगा के बताएंगे। यस आदित्य, फाइनली इट्स ओवर। थैंक यू रिंकू। एक क्वेश्चन है ओके, अपने आप को कोई ब्लेम नहीं करना चाहता है ना पुनीत। हर बार आप लोग टीचर को ही ब्लेम करते हो, अपने आप को थोड़ी ब्लेम करोगे। सबसे सॉफ्ट टारगेट तो टीचर मिलते हैं, चलो टीचर को ब्लेम कर दो।
टेस्ट ले सकते हो। ये तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई दिख रहे हैं विक्रांत की, अभी लाना होगा कुछ खतरनाक वाला। हाँ, अब हमारा प्रेपोजिशन स्टार्ट होगा। अब हमारा प्रेपोजिशन स्टार्ट होगा। कितना समझा आपने, क्या किया, ये तो अभी मुझे टेस्ट लेना है। कल मैं आपका जो 40 क्वेश्चंस बचा है ना, उसका टेस्ट लूंगी, ठीक है, उसको कर लेंगे, क्योंकि उसको मैंने इसलिए छोड़ के रखा था ना, उसमें कुछ कुछ पार्टिसिपल का भी एरर्स था। ठीक है आशीष, मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई दो मैम। क्या है भाई, आप लोग का स्क्रॉल होके चला जाता है, अचानक दिख जाता है मुझे। नो नो चैतन्य, आप अभी हम कुछ और भी पढ़ लेते हैं। आफ्टर 1 month आई हैव कंप्लीटेड। यस आई कैन अंडरस्टैंड। वर्ब में हमारा 15-18 क्लासेस लग गया, बट मेरा टारगेट था कि आपका वर्ब अच्छे से हो जाए। अब फिर भी कंफ्यूजन्स आएंगे, अब देखना जब हम सेट्स करने लगेंगे। अभी तो मैंने आपको एक सेट दिया, अभी 2 सेट और वर्ब का मिलेगा। कंफ्यूजन आता है तो एक बार आप नोट्स रिवाइज करोगे। आज मैं अपने ऑफलाइन बैच में बच्चों को करवा रही थी ना, उसमें दिक्कत हो रही थी, वो सब भूल चुके थे। नोट्स नहीं याद करोगे कहां से चलेगा। नीड्स नॉट, नीड्स नॉट वर्ड होता है। जया हियरिंग द नॉइज। यस जया, ये तो सही है, क्योंकि नॉइज भी तो हमने सुना और रेस्टोरेंट के बाहर हम ही गए, दोनों ये वाला सेंटेंस सही है। नीड्स नॉट नहीं होता, नीड्स नॉट मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ एक बार नोट्स वगैरह रिवाइज करो। चलो अभी हमारे पास टाइम है, हम वो कैप कर लेते हैं। ओके देखो, रेन एंड मार्टिन इज अ वेरी गुड बुक, रेन एंड मार्टिन इज अ वेरी गुड बुक, बट दिस इज फॉर द स्टूडेंट्स ना, दे हु ऑलरेडी हैव अ बेस ऑफ इंग्लिश, जिसकी बेस बनी हुई है, वो हाई लेवल लेके जाते हैं, बहुत बेसिक से नहीं समझाते हैं। यस इतनी जबरदस्त बुक है, ये तो अच्छी बुक है भाई। आपके ग्रुप का मुझे मैं बनवा दूंगी, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में चलो बनाना होगा। 5 months बैच थोड़ी जाने वाला है, जहां जहां जो जो ज्यादा टाइम लेगा वो कर लेंगे। चलो अब, उस दिन मैंने आपको शायद एडवर्सिटी करवा के छोड़ दिया था, आप ही के बैच में था शायद एडवर्सिटी, और बोला था मैंने विपरीत परिस्थितियां, बैड टाइम्स, ये करवा के छोड़ दिया था। देन आई टोल्ड यू कि एडवर्सरी भी करना है, ठीक है, एडवर्सरी नहीं करवाया था, अभी एडवर्सरी कर लेते हैं। बप्पी, ये द कमिटी इज थैंकफुल टू श्री देसाई। देखो बट ऑल्सो फॉर प्रिपेयरिंग के पहले आया है, तो नॉट ओनली भी उसके पहले ले आओ, फॉर नॉट ओनली प्रिपेयरिंग द मेन रिपोर्ट बट ऑल्सो फॉर प्रिपेयरिंग, ये तो कंजंक्शन का एरर, ये भी पैरेललिज्म है, ठीक है। ओ श्रीनिवास, आई नो टीचर विल टीच दिस मच अबाउट वर्ब, थैंक यू श्रीनिवास, but I am also regretful Srinivas, because you had the complaint that most of the time I teach in Hindi. See, you have to understand my problem as well, because if I start teaching everything in Hindi na, ma'am, one question for you, Suhani, chaliye bhejiye question. I can understand the students, विकास बुक अच्छी है, लेकिन सब बुक प्रीवियस पेपर का कट कॉपी पेस्ट है, तो मैं नहीं चाहती हूं ना कि आप बुक्स में इतने ज्यादा इन्वेस्ट करो। इससे बेटर है पढ़ने के बाद सीधा प्रीवियस पेपर बनाना है, जितना बना जाओ। कई बच्चे बुक खरीद के ले आते हैं और क्वेश्चन में दिखाती हूँ, देखो ये 2018 में आ चुका है। अब देखो भाई, ये सिलेबस पूछ रहे हैं, चलो सिलेबस स्टार्ट है, वर्ब आता है, वर्ब पढ़ लिया आता है। एडवर्सरी, एडवर्सरी का मतलब क्या है जल्दी बताओ। केजरीवाल इज द एडवर्सरी ऑफ मोदी। जया, बुक अच्छी है, लेकिन बुक ओल्ड हो गया है, बुक को अपडेशन की जरूरत है, क्योंकि अब हमारा एग्जाम्स का पैटर्न बिल्कुल अलग हो गया। नहीं, एडवर्सरी, विपत्ति तो ये हो गया निधि, एडवर्सिटी मतलब विपत्ति, बैड टाइम्स, ये एडवर्सरी मतलब होता है कॉम्पिटिटर। केजरीवाल इज द कॉम्पिटिटर ऑफ मोदी, ठीक है। आपके कम्बेटेंट, प्रतिद्वंदी जिसको बोलते हैं, कम्बेटेंट। देन यू हैव द वर्ड कम्बैटर, कंटेंडर,
आपके राइवल, अपोजर, ओपोनेंट, विरोधी, एंटागनिस्ट, राइवल, ओपोनेंट, हाँ, अपोजर, ओपोनेंट, कंटेंडर, कम्बेटेंट, निधि कम बैक, ये तो एडवर्सरी में लिखा, विरोधी, यस, एंटागनिस्ट। ये द एलाइज ऑफ नरेंद्र मोदी, एलाइज का मतलब है सहयोगी, गौतम, वो उसका एंटोनिम हो गया। कहीं से भी प्रैक्टिस करो भाई, प्रैक्टिस करो। स्पेलिंग एरर कैसे सुधारा जाए, चलो स्पेलिंग एरर का भी एक अलग से क्लास लेना होगा, 2 मंथ की क्लास चलेगी स्पेलिंग एरर। ये तो विरोधी हो गया, और ये आपके क्या हो गए, आपके सपोर्टर, द बीजेपी एंड इट्स एलाइज, ये एलाई का पास्ट है, एलाइज, एडिस, जैसे एड, एड होता है ना, फर्स्ट एड, एड मतलब हेल्प, और ये इस हेल्पर्स, हेल्पर्स, सहयोगी, सपोर्टर, हेल्पर्स, एंडोर्सर्स। आपके एक्सेसरी, आप कंफ्यूज नहीं होना है, गर्ल्स थोड़े कंफ्यूज होंगे कि मैम ने हम तो एक्सेसरीज ले, बॉयज भी एक्सेसरीज लेते हैं, ये दोनों एक्सेसरी में डिफरेंस है, ठीक है। अ बर्ड इन, क्या कुछ क्वेश्चन भेजा है सुहानी, अ बर्ड इन द ट्री इज वर्थ 2 इन द बुश, ये तो एक अब हमारा एक मुहावरे है, ये तो कहावत है, अ बर्ड इन द ट्री इज वर्थ 2, ये तो सही है सुहानी, ठीक है, ये मुहावरे ही है। अब थोड़ा सा मुझे भी देख लेना होगा। एडवर्सरी मतलब सचिन, विरोधी, प्रतिद्वंदी। ये कभी कभी ना मुहावरे का मीनिंग तो पता होता है, बट इधर उधर एक वर्ड हो जाता है, वो टीचर उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। अ बर्ड इन द ट्री इज वर्थ 2 इन द बुश, जहां तक मुझे लग रहा है ये करेक्ट है। स्टैग्नेंट का मतलब, स्टैग्नेंट नेगेटिव वर्ड है, स्टैग्नेंट का मतलब है 4 डाल सकते हैं, यस। स्टैग्नेंट इज ग्रोथ, रुक गया है, नेगेटिव वर्ड है। एक होता है स्टेबल, स्टेबल इज अ पॉजिटिव वर्ड, स्टेबल का मतलब होता है कांस्टेंट, बट स्टैग्नेंट का मतलब तो एकदम रुक गया है। सपोर्टर, एलाइज, हाँ, एक्सेसरी, ये एक्सेसरी में मैंने क्या लिखा है, ARY, ये ARY है, और दिस इज ORY। चलो बताओ ये एक्सेसरी का मतलब क्या है। जैसे आप गाड़ी खरीदते हो, कार में एक्सेसरीज डालते हैं, म्यूजिक सिस्टम एंड ऑल। गर्ल्स अपना सुंदर सा ड्रेस पहनते हैं, साथ में एक्सेसरीज डालते हैं। एक्सेसरीज का मतलब क्या है, कुछ एडिशनल इयररिंग्स डाल दिया, बैंगल्स डाल दिया। लड़के भी एक्सेसरीज लेते हैं, लड़के भी अपना वॉलेट, चश्मा, हैंकी, ये सब लेते हैं एक्सेसरीज। तो ये समथिंग एडिशनल, समथिंग एक्स्ट्रा, ये एडिशनल हो गया, ये एक्सेसरी अलग है, यस। स्पेयर तो नहीं बोलोगे अलीबा, समथिंग एक्स्ट्रा। एक दो चीज ध्यान क्या रखना है ना अब स्टूडेंट्स को, मेरी बातों को अदरवाइज मत लेना, क्योंकि मेरा एक ही इंटेंशन है यहाँ पे, बस आपका एग्जाम क्रैक करवाना। व्हाट आई पर्सनली फील कि इस नोट्स के बाद, ठीक है, इस नोट्स के बाद आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं। पढ़ने की बार बार बोल रही हूँ कि मैं अपने नोट्स को लेके कॉन्फिडेंट हूँ, कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं। बस बुक ना खरीद के आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रैक्टिस सेट खरीदिए, 10 पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट बनाइए, बट बुक नहीं खरीदिए, क्योंकि बुक में ना इतना कॉम्प्रिहेंसिव, एक ही बुक में कोई भी टॉपिक का इतना कॉम्प्रिहेंसिव नहीं दिया हुआ होता है। कहीं से कुछ छूट रहा है तो आपको 3-4 बुक रेफर करना होता है। तो जो भी है बस बुक खरीद लो, 10 पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट खरीदो, बट 10 पब्लिकेशन का बुक मत खरीदो। क्या बोल रहे हैं, बस सजो सामान, सजावट की सामान। आई थिंक मेरी बात को समझ रहे हैं। अगर बुक है पहले से कोई दिक्कत नहीं है, और इतना आपको नॉलेज इकट्ठा नहीं, पहले तो एग्जाम निकालो ना, उसके बाद नॉलेज इकट्ठा करते रहना। कहीं की भी प्रैक्टिस पेपर खरीद लो जिसके आंसर सही हो। प्रीवियस पेपर जो है ना सबका सेम है, बस सही जिसका आंसर है
वो वाला खरीद लो। तो भाई अब मुझे अल्टीमेटम आ गया है क्लास खत्म करने का, एंड सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। आज कुछ अनअवॉइडेबल सिचुएशंस है। अब कल हम अपना प्रेपोजिशन करेंगे, और प्रेपोजिशन भी वर्ब की तरह बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन प्रेपोजिशन में मैं बहुत सारे पीडीएफ्स यूज करने वाली हूँ, ठीक है। अगर सब लिखने चली ना, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स मुझे देने होते थे, तो बहुत सारे पीडीएफ्स के थ्रू हम प्रेपोजिशन पढ़ेंगे। मेन तो आपको लिख के पढ़ाऊंगी ही मैं, जैसे प्रेपोजिशन, सम यूजेस, सम एरर्स इन द यूज ऑफ प्रेपोजिशन। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू राइट 100 सेंटेंसेस ऑन द बोर्ड, तो दैट वी विल डू थ्रू पीडीएफ्स। ओके, चलो बाय। अब कल मिलते हैं प्रेपोजिशन के साथ। मुकेश, अ ग्रोइंग प्लांट में ग्रोइंग एडजेक्टिव है, और ग्रोइंग अ प्लांट में ग्रोइंग जेरेंड है, ठीक है। डोंट से ब्यूटीफुल, इंग्लिश इज वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज। एक्सेसरी का मतलब अप्लायंस नहीं हुआ, एक्सेसरीज मतलब कोई अप्लायंस के साथ एक्स्ट्रा मिलता है। चलो बाय बाय श्रीनिवास। ओके चलो, लेट्स एंड द क्लास एंड सी यू टुमारो। कोई बुक नहीं लेनी है, ज्यादा पैसे हैं तो भेज दो मुझे। सिर्फ बुक खरीदने के पीछे पागल है, सजा के रख लेंगे और पता चला कि पीजी में जो उसके दोस्त थे वो पढ़ रहे हैं। भाई क्वेश्चंस रिप्लाई नहीं किया। आदित्य क्या पूछा था आपने? इतना बड़े बड़े इल्जाम लगा देते हो ना। हाँ, एक बार रिवीजन कर लेना प्रिंस, वो आपका रिवीजन एक बार क्या 5 बार करते रहना है। चलो फाइनली लेट्स एंड द क्लास। अकाउंट नंबर मांग रहे हैं।